चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ में है गांधीनगर विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी। सर, जो आज कमिश्नर साहब से जो आपकी मीटिंग हुई है, किस विषय में हुई है, क्या नया मुद्दा था? देखिए, आज हमारी माननीय कमिश्नर विकास आनंद जी हैं, जो हमारे ईडीएमसी के कमिश्नर हैं। हमारे कई मुद्दों को लेकर आज हमारी उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है कोरोना को देखते हुए, और उसमें सारे हमारी सादरा साउथ की डीसी और सभी विभाग के सभी संबंधित बड़े अधिकारी उस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित थे। हमने कुछ समस्याओं का ध्यान माननीय श्री विकास आनंद जी को दिलाया। पहली समस्या हमारी ये थी कि जो पुस्ता रोड पे पार्किंग है जी, वो पार्किंग का जो एरिया अलाट हुआ है उससे 10 गुने ज़्यादा वो पार्किंग वाला उसको ठेकेदार यूज़ करता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा साहब ये तो इसको ऑथोराइज कर दीजिए, क्योंकि इससे ईडीएमसी को भी लॉस हो रहा है। जी, क्योंकि जो पैसा वो ठेकेदार ले रहा है अवैध रूप से, वो पैसा ईडीएमसी को जाना चाहिए। और हमारा पुस्ता रोड जो है, एक तरफ तो पार्किंग है ईडीएमसी की, और दूसरी तरफ जो मार्केट की तरफ जो पार्किंग है वो सारी पार्किंग अवैध है। जब पीडब्ल्यूडी की रोड है, अवैध पार्किंग है, लोग अवैध पार्किंग ठेकेदार वहाँ शुल्क लेते हैं, तो मैं कहा या तो उसको ऑथराइज भी कर दीजिए आप। तो मुझे आज कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर जुर्माना भी लगाएंगे, और अगर हुई तो उसकी पार्किंग को वैध करके कम से कम रेवेन्यू आएगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। नंबर 2, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये था कि गांधीनगर में जो मदर डेयरी कैलाश नगर है, एक रास्ता वहाँ से पुस्तक को चला जाता है जो अक्षरधाम मंदिर वाला रोड है, एक हमारा पीडब्ल्यूडी का सर्विस रोड है, और गांधीनगर मेन रोड है। उन दोनों सर्विस रोड और गांधीनगर की मेन रोड के बीच में एक सर्कुलर रोड हुआ करती थी। उस सर्कुलर रोड पे कब्जा कर लिया गया। अवैध रूप से भूमाफियाओं ने उस पर दुकानें बना ली। मेरा कहने का मतलब है, मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि गांधीनगर में ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी वहाँ पर, और अगर वो सर्कुलर रोड वहाँ से निकल जाएगा, और हमने कहा उनसे, मैं कहा सर आप भी कभी देख सकते हैं, अगर वो सर्कुलर रोड वहाँ से निकल जाएगा तो वो सीधा गीता कॉलोनी शमशान घाट में जाके अंदर निकल जाएगा, और जो शमशान घाट से जो सोशल वेलफेयर ऑफिस है ढलान पे, वहाँ जाके रोड निकल जाएगा। तो गांधीनगर के लोगों को एक एडिशनल जाने का रास्ता मिल जाएगा। गांधीनगर में जो जाम होता है उससे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 3, जो सोनिया गांधी कैंप है, उस सोनिया गांधी कैंप के पास एक बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी। उस सरकारी ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। मैंने 2018 से मैं उसके लिए पीछे लगा हुआ था, और हमने भी शिकायत उसकी की थी। एक पूर्व में मनोनीत निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लगाई थी, लेकिन जब मैंने पार्टी चेंज कर ली, उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। किन कारणों से वापस ली, उसमें क्या खेल हुआ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, वो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन मैं उस पर अड़ा रहा, और उस पर मैंने सीलिंग भी कराई। अभी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी चिट्ठी लिखी, मैंने उनसे भी उनके ऑफिस में भी बात की, मैंने डीएम ऑफिस में भी बात की, एसडीएम श्री देवेंद्र शर्मा जी से बात की। उन्होंने ये कहा कि ये एमसीडी के ट्रिब्यूनल के द्वारा ये सील जो है वो खोल दी गई है। मैंने आज ये मसला सारा उनके समक्ष रखा है, माननीय विकास आनंद जी के समक्ष, और उन्होंने मुझे एश्योर किया है, वर्चुअल रैली में ही मैं सुन रहा था, उन्होंने डीसी मैडम को भी बोला है कि इसको जाकर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, वो पेड़ भी बगैर परमिशन के काट दिया गया। आज 2 लाख से 3.5 लाख रुपए किराया उस ज़मीन का आता है, वहाँ पर बिजली का मीटर भी लगा दिया गया। तो आज हमने ये बातें हमने उनके सामने रखी है, और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स और भी थी, जैसे कश्यप मोहल्ले में हमारे एक ढलाव है वहाँ पर, वो ढलाव गांधीनगर मेन रोड पर है, और एशिया की, मैंने सर को बताया कि ये एशिया की
रेडीमेड गारमेंट्स है, बड़ी मार्केट है और यहाँ देश से विदेश से लोग आते हैं। मार्केट में कस्सा मोहल्ला रोड पे ही पड़ता है, थाने के पास में, और कूड़ा बाहर पड़ा रहता है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारे गांधीनगर का मैसेज लोगों में अच्छा नहीं जा रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस ढलाव को बंद कराएंगे और गांधीनगर विधानसभा में जितने भी ढलाव हैं हम उनको जो है उनको हम बंद कराएंगे। एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि शांति मोहल्ले में जो हमारा दिल्ली नगर निगम का एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ आसपास के लोग शांति मोहल्ला, कौशिकपुरी, ईस्ट रोड सीलमपुर और शांति मोहल्ला एक्सटेंशन, वहाँ के लोग अपने बच्चों की शादी के लिए उस कम्युनिटी सेंटर को बुक करते थे और सोशल इवेंट्स के लिए, किसी का बर्थडे है, ये सब काम वहाँ होते थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ कोविड सेंटर खुल जाने की वजह से वहाँ पर वो कम्युनिटी सेंटर बहुत दिन से बंद रहा। हमने 12 तारीख को माननीय कमिश्नर साहब को हमने उनके व्हाट्सएप पर हमने चिट्ठी भेजी थी और हमने आज भी उनसे बोला, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमें 12 तारीख की चिट्ठी जो हमने भेजी है उसमें कमिश्नर साहब ने बहुत सख्त लहजे से और बहुत क्विक एक्शन लिया और आज फ़ोटो भी आ गई है कि वो कम्युनिटी सेंटर अब खाली हो गया है, अब उसमें कोई भी सामान नहीं है। अब जैसे ही कोविड का जो हमारा रूल चल रहा है, जैसे ये ख़त्म होगा, जो आजकल बंदिशें लगी हुई हैं, उसके बाद कांति नगर, शांति मोहल्ला, शंकर नगर, यहाँ के सभी लोग उसको बुकिंग करा सकेंगे। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से विकास आनंद जी का, जो हमारे कमिश्नर हैं बहुत जुझारू, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमने उनसे इंक्रोचमेंट की भी बात की है, कई जगह बहुत ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट है, उसके बारे में भी बोला है हमने उनको और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ज़रूर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि हम ज़रूर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं कमिश्नर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक समस्या का समाधान कम्युनिटी सेंटर खोलने का तुरंत उन्होंने कर दिया और जो हमारी समस्याएं हैं उनको वो तुरंत शीघ्र हल कर देंगे। एक जैसे कि पार्किंग को लेकर आपने बात करी, अच्छा कार्य हुआ। गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने वाले रोड के ऊपर एक पॉलीक्लिनिक रोड के ऊपर है, उसके पीछे की जमीन पड़ी हुई है जिसके अंदर अवैध रूप से गांधीनगर के ट्रांसपोर्टरों ने कब्जा कर रखा है। इसके ऊपर कई बार कार्रवाई भी हुई है। उसके ऊपर हमारी बात हुई थी हमारे कृष्णा नगर से निगम पार्षद संदीप जी से, उन्होंने कहा कि इस पर मैंने चालान किया है और जल्द होगी बंद। उस पर अवैध रूप से काफ़ी कार्य हो रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोग वहाँ पहुँचे थे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आज ये मामला आपने मेरे प्रकाश में डाला है। अगर पहले मेरे सामने ये मामला प्रकाश में आया होता तो मैं आज कमिश्नर साहब से बात करता, लेकिन आपने ये मामला आज मेरे समक्ष रखा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने ऑफिस से चिट्ठी बनवाकर कमिश्नर साहब को भेजूँगा और वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर। आपने देखी होगी ट्रांसपोर्टर पूरे भरे रहते हैं। सफेदा झुग्गी के बगल में जी। जो है वो काफ़ी लोगों का उन्होंने अवैध रूप से वो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। माननीय कमिश्नर साहब से आज से पहली बार जब मीटिंग हुई थी तब बात हुई थी, तो उन्होंने कहा वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी, ये पक्का है। ये थे गांधीनगर